Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test GK Fast NUST PIAS etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8 Mathematical Induction and Binomial Theorem. Chapter number 8 Mathematical Induction and Binomial Theorem for first year. G in the expansion of 1 plus x की power 50. The sum of the coefficients of odd powers of x's. G. The sum of the coefficients of odd powers of x's. आपने बताना कि which option is correct. By 1 plus x की power 50. The sum of the coefficients of odd powers of x. भाई आपके पास जो odd powers of x होगी उसके जो coefficients का sum है ना वो आपने find करना which option is correct. G. In the expansion of 1 plus x की power 50. The sum of the coefficients of odd powers of x is 2 की पावर 49 पावर 15 उसमें से कम करते हैं तो भाई 2 की पावर का होगा 49 योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर ऑफ x is 2 की पावर 49 योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर ऑफ x is 2 की पावर 49 योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. जी इन द एक्सपेंशन of 1 plus x की पावर 50 the sum of the coefficients of odd power of x is 2 की पावर 49 योर बी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई 2 की पावर 49 इसमें से कम कर दें 50 पावर उसमें से कम करेंगे 49 हो जाएगा जी तो 2 की पावर 49 विल बी योर आंसर. द कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज विच ऑप्शन इज करेक्ट. हमें x5 का कोएफिशिएंट चाहिए जी. जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो भाई x5 का जो कोएफिशिएंट होगा एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट. वजन वी है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अप टू सोन पावर -3/2. जरा इसको परे कर देंगे. ये जो है ना 1 प्लस 2x प्लस 3x ये 1 मनफी x पर -2 की एक्सपेंशन है. भाई इसको खोलोगे तो ये आएगा 1 मनफी x पर -2 को खोलोगे तो ये आएगा जी. नाउ ये रकम ये बन गई जी. अब पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वी गेट 1 मनफी x पावर 3 जी. भाई वी गेट 1 मनफी x पावर 3 जी. द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ये आएगा 1 प्लस जी. तो भाई इधर देखिएगा जी तो भाई जनता देखेंगे ये इस रकम को ले लें इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं इसमें और इसमें कोई फर्क. कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज बराबर कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. भाई इसमें पावर 3 है तो में 4 आएंगे तो x5 तो आएगा नहीं लिहाजा इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0 जी. इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0. भाई जनता देखें आपने इसको सिंप्लीफाई किया स्टेप लेने के बाद वी गेट दिस. भाई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है. भाई अब इसको ले लें या इसको ले लें एक ही बात है. भाई इस रकम को सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट दिस 1 मनफी x पावर 3. सो कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ये जो रकम है ना 1 प्लस 2x प्लस 3x के अप टू सोन एंड पावर -3/2 ये ले लें या कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ले लें. भाई कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ले लें तो भाई आंसर का होगा 0. भाई आंसर का होगा 0. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. जी द कोएफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आपने हल किया तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आई so your D option will be correct. But your D option is correct. D. If the R term in the expansion consists x की power 4, then R is equal to आपने बताना R की वैल्यू क्या होगी. भाई R term in the expansion of this जब इसको खोलते हैं तो वो कहता है contains x5 4 x by 4 जी. भाई R term में क्या आएगा R x by 4 आएगा तो आपने R की वैल्यू बताना है कि R क्या है. which option is correct. By which option is correct. वजन टी आर होगा जी. टी आर होगा 10 माइनस इसमें से कम करके यहाँ देते हैं. पहली रकम x ओवर 3 और दूसरी -2/x². पहले की पावर क्या होगी 10 में से ये निकालते हैं 10 माइनस r-1 सिंप्लीफाई करने 11 मनफी r और जो दूसरी रकम है वो नीचे r-1 होगी. भाई जब इसमें से ये निकालेंगे ना 10 में से r-1 निकालेंगे आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 11 मनफी r और ये होगा r-1. तो भैया टी आर होगा 10 r-1 x की पावर 11 मनफी r और 3 की पावर 11 मनफी r जी. मनफी 2 की पावर r-1 और x की पावर क्या होगा 2r-2 जी. भाई x की पावर क्या होगा 2r-2 तो 10 r-1 x की पावर क्या होगा जी. प्लीज सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 13 3r और मनफी 2 की पावर r-1 जी और बटे में आएगा 3 की पावर 11 मनफी r. फॉर x4 हमें x4 चाहिए जी. तो आप क्या करें भाई इसको x की पावर को आप 4 पुट कर दें. 13 - 3r को आपने 4 पुट किया
एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट r इज इक्वल टू 3। भाई r इज इक्वल टू 3 अगर तो भाई देखें ये जो लास्ट रकम थी ये इसमें जहाँ जहाँ r है वहाँ 3 पुट कर देंगे। वी गेट t3 10c2 x की पावर 4 मनफी 2 की पावर 4 मनफी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 8। वजन ये बनेगा 10c2 x की पावर 4 2 की पावर 4 और 3 की पावर 8। भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, ठीक है जी, वजन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट r यहाँ पे वजन रोल प्ले कर रहा है 3 का। भाई r यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है 3 का, तो r का रोल कौन हो रहा है वजन 3। भाई आपकी r की वैल्यू क्या करिए 3, तो सो r विल बी 3, r विल बी 3, क्योंकि भैया 3 रकम का जो आंसर आएगा वही होगा। हमें चाहिए था r, तो r की वैल्यू जो निकली है वो हमारा 3 निकला है, या यहाँ पे भी r हमारा 3 निकला है, तो हम हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द r टर्म ऑफ इन द एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंड करेंगे, कंटेन्स x4। भाई r टर्म में क्या आता है x4 आता है। आपने बताना r इज इक्वल टू, हमने हल किया तो भाई r की वैल्यू निकली 3, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द rth टर्म इन द एक्सपेंशन, जब इसको खोलते हैं तो r टर्म जो आती है वो कंटेन्स x4, r टर्म इज इक्वल टू, आपने बताना कि भाई r टर्म क्या है, तो r हमने हल किया तो हमारा आंसर निकला 3, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, हमने सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स निकालना है जी। भाई कोएफिशिएंट्स का सम निकालना है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 7x मनफी 8y की पावर 149 एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके खोलेंगे तो आपको 150 रकमें आएंगी, उसके जो कोएफिशिएंट्स का जो सम है ना, आपने बताना है कि भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन 7x मनफी 8y पावर 149, आपकी क्या की a0 x की पावर 149, फिर a1 x की पावर 148 और y की पावर 1, फिर a2 x की पावर 147, x की पावर कम बढ़ती y की बढ़ती जाएगी, लास्ट में x 0 जगह और y की पावर क्या करती 149। हमें चाहिए थी कोएफिशिएंट्स का सम, तो मैंने x और y को 1 पुट कर दिया। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 और जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर दिया जी 1, y वहाँ पे 1। भाई x जहाँ पे 1 और y की जहाँ पे 1, इस पूरे सिस्टम में। तो वी गेट a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a 149, 7 मनफी 8 की पावर क्या होगा 149, और आपको बताइए -1 की पावर 149 होगा, तो आंसर क्या होगा जी -1, आंसर क्या होगा -1, तो योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई देखें आप इसको जब खोलेंगे ना 149 को, तो इसका जो शक्ल होगी वो इस तरह की बनेगी, a0 x की पावर 149, फिर a1 x की पावर 148 एंड y की पावर 1, फिर बाई जन a2 x की पावर 147 एंड y के, क्योंकि हमारे पास रकमों की तादाद नहीं है 150, तो हमें कोएफिशिएंट्स का ढूंढना मुश्किल है। तो a0 a1 a2, अब हमने फर्स्ट कर दी इनका कोएफिशिएंट है a149। अब हमें इनका सम चाहिए a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस 1, तो आपने जहाँ जहाँ x है जहाँ जहाँ y या 1 पुट कर दें ताकि बगैर ये x गायब हो जाए y गायब हो जाए। तो वी गेट a0 प्लस a1 प्लस a2, वी गेट a0 प्लस a1 प्लस a2, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a149, वी गेट 7 मनफी 8। भाई लेफ्ट पे आपने x जगह पे 1 और y की जगह पे 1 रखा है, तो वी गेट -1 की पावर 149, -1 का आंसर होगा, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 7x मनफी 8y के 149, तो भैया हमारा आंसर निकला -1। वैसे भी इसको शॉर्ट तरीकाकार ये है, x और y को 1 पुट कर दें, x y को 1 पुट करेंगे, 7 मनफी 8 की पावर 149, वो -1 की पावर ओड हो, तो भैया हम आंसर माइनस में आकर योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट भजन, योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। शरई तौर पर साबित नस्ब में तन करना हराम है, शरई तौर पर साबित नस्ब में तन करना हराम है। सूरह अहज़ाब में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो लोग जो मोमन मर्दों और मोमन औरतों को बग़ैर कसूर के तकलीफ़ देते हैं, यकीनन उन्होंने बुख्तान और सरी गुनाह का बोझ उठाया। वो लोग जो मोमन मर्दों और मोमन औरतों को बग़ैर कसूर के तकलीफ़ देते हैं, यकीनन उन्होंने बुख्तान और सरी गुनाह का बोझ उठाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ें लोगों में ऐसी हैं जो इनके कुफ़र का बायस हैं।
वो दो चीज़ें लोगों में ऐसी हैं जो इनके कुफर का बायस हैं, नसब में तंग करना और फोत शुदा पर बयान करना। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। भाई ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें लोगों में ऐसी हैं जो इनके कुफर का बायस हैं, नसब में तंग करना और फोत शुदा पर बयान करना। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी। इसकी तशरीह यूँ है, ये दोनों गुनाह ऐसे हैं, अगर इंसान इन्हें हलाल समझकर इनका इर्तिकाब करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। ये दोनों गुनाह ऐसे हैं, अगर इंसान इन्हें हलाल समझकर इनका इर्तिकाब करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। ताहम बशरी कमज़ोरी की वजह से इनका सदूर सख्त कबीरा गुनाह है। नसब में तानाजनी का मतलब यह है कि किसी शख्स को इसकी तौकीर और तकीन की नीयत से कहा जाए कि तेरा बाप तो फलां काम करता है, तेरी माँ तो ऐसी वैसी है, या तू जुलाहा, लोहार, धोबी और मोची वगैरह है। पेशों की वजह से भी किसी ख़ानदान या शख्स को हकीर समझना तान फिर नसब ही की एक सूरत है। नुहा और मातम बयान करना का मतलब मुर्दे के औसाफ बयान कर करके रोना पीटना और ज़ोर शोर से चीखना और चिल्लाना ववेला करना है। नोहा और मातम यानी कि बयान करने का मतलब मुर्दे के औसाफ बयान करके रोना पीटना और ज़ोर ज़ोर से चीखना और ववेला करना है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए जी। कुफारा मजलिस की दुआ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।